वन पार्टी डोमिनेंस की तरफ है हम, या हो चुके हैं? वन पार्टी डोमिनेंस तो है, हो चुका है, बट बीजेपी सिस्टम नहीं है। बीजेपी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बट ये बड़ा लिटरेरी और एकेडमिक बात हो जाएगी, उसमें कोई आपके दर्शकों की दिलचस्पी नहीं हो। ऑपोजिशन अपना एक नेता चुन ले, उससे उसकी कोई ताकत नहीं बढ़ने, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। अब ये बात हो रही है वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में, हम ऑलरेडी आ चुके हैं। कितने स्टेट्स में बीजेपी का सीएम या एनडीए का सीएम है। मोदी जी को एक और चाहिए, अभी एक और चाहिए उनको, वो कांग्रेस का चाहिए। कल वो हैदराबाद में एक फंक्शन में थे और उनके साथ थे वहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी। तो कई बार वो होता है ना कि रेवंत रेड्डी ने एक शरारत करने की कोशिश की, लेकिन शरारत उससे की जाती है जो उस क्लास में पहले ना पढ़ा हो। वो वहाँ उनसे कर दी, उनकी मोदी जी से शरारत। वो ये कर रहे थे कि मोदी जी देखो, आपने गुजरात मॉडल दिया, गुजरात मॉडल आप इसलिए दे पाए क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने आपको इतना रुपया दिया अपने शासनकाल में जब आप चीफ मिनिस्टर थे। मोदी जी ने कहा अच्छा ठीक है, बारी आने दो। फिर मोदी जी की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि गुजरात को भारत सरकार ने जितना भी पैसा दिया 10 साल वो मैं सारा आपको देने के लिए तैयार हूं, तेलंगाना को, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुझे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तेलंगाना को। तो मोदी जी ने कहा कि आपने गुजरात का जिक्र किया है, भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिलता हो गुजरात को, मैं वो सारा आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर इस बात के लिए तैयार रहना कि उसके बाद अभी जो आपको मिल रहा है वो उसका आधा हो जाएगा। का मतलब वो कह रहे थे गुजरात को इतना नहीं मिलता जितना आपको मिलता है, आपको तो मैं दुगना दे रहा हूं। नहीं, उस समय जब मिलता, जब कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कह तो यही रहेंगे, अब मैं आपको उससे दुगना दे रहा हूं। अब उसके बाद फिर लास्ट की लाइन में मोदी जी ने शरारत की। मोदी जी ने कहा कि इसलिए अच्छा है मेरे से ही जुड़ जाओ, मेरे साथ ही रहो। सुनिए। चुनाव हो गए 5 राज्यों में। चुनाव खत्म होते ही देश को आगे, तेजी गति से देश को आगे चलाने के लिए आज तेलंगाना में हाजिर हुआ है। इसीलिए इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी वही उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। तो ये कितना दिया और कितना मिलता है तेलंगाना को, मेरी दिलचस्पी उसमें उससे ज्यादा उसमें जो एंड में बोला उन्होंने, मेरे से ही जुड़ो, इसलिए अच्छा है मेरे से ही जुड़ो। मेरे से जुड़ो का मतलब क्या है? नहीं देखिए, बीजेपी के साथ चले आ जाओ। एकदम लिटरल सेंस में वो नहीं है, लेकिन जैसे शेयर बाजार में आता है ना, तो एक इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, आईपीओ आता है, आईपीओ, और दूसरा उसी के बाद में जब लाना होता है तो एफपीओ लाते हैं। तो ये एफपीओ जैसा है, और फाइनल इतना फॉलो ऑन पब्लिक, इतना जो कहते हैं ना कि ओपन ऑफर तो आज तक किसी को मिला ही नहीं होगा। मुझे तो भारतीय राजनीति में नहीं दिखता कोई विपक्षी पार्टी का नेता हो और उसको प्रधानमंत्री ऐसे कहें कि मेरे से ही जुड़ो। अब उसमें क्या है कि अभी प्रोफेसर साहब ने याद दिलाया कि भाई मूल तो एबीवीपी मतलब एबीवीपी के हैं,
तो कभी भी इधर आ सकते हैं कि मूल विचार तो वही है, अभी तो वही सत्ता के लिए उधर चले अरे गए। भाई सीएम बना दिया राहुल गांधी ने उनको, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मतलब आप नहीं मानेंगे कि वो नहीं आएंगे? अब ऐसे मत कहिए, नहीं यही सब चैलेंज है मोदी जी दिल पे ले लेते हैं। एक बात बताएं, यही सब चैलेंज जो दिल पे लेते हैं कि एकदम नहीं आएंगे। एक बात बताएं, संघ का स्वयंसेवक कहीं भी जाए स्वयंसेवक की पथ से थोड़ा सा विचलन होता है लेकिन मूल पर आने की पूरी संभावना अरे रहती भाई है। वो इतने विचलन नहीं, वो इतना विचलन हो चुका है, वो कहते हैं कि कांग्रेस मीन मुस्लिम, मुस्लिम मीन कांग्रेस। वो तो ये अभी- बयान देने वाले वो हुए तो हैं। राहुल का प्रभाव है ना। मैं कह रहा हूं राहुल- कि इतना भ्रम अगर है तो 2015 के पहले हेमंत शर्मा के बयान निकलवा लीजिए, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या शुभेंदु जी के बयान और निकलवा लीजिए। ओके 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 सर, इस पर भी रिएक्शन आपका लूंगा विजय जी। अगला बयान भी दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने कहा ना मोदी जी को अभी हो गया, अभी हमने शुरुआत जहां से की थी आज। अच्छा, वो सोमनाथ वाली बात थी ना मोदी, वो भी तस्वीरें दे दीजिए, लगे याद आ गया मुझे। सोमनाथ से जगन्नाथ, गुजरात से पुरी, उड़ीसा यात्रा पूरी हो गई। थोड़ा और ऊपर जाइए तो आसाम भी हो गया, बंगाल भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा आ गया। बचा क्या? ऊपर से शुरू कीजिए, कश्मीर स्पेशल केस है लेकिन वहां भी एलजी तो है ही। कश्मीर से बीच में एक पंजाब छूट जाता है, एक झारखंड बीच में आ जाता है। झारखंड में सरकार रही हुई है इस बार, अगली बार कभी तो आएगी बीजेपी के पास, तो वो अनछुई टेरिटरी नहीं है। हो सकता है वो भी एक जुड़ जाए। हाँ, हिमाचल है, वो भी जुड़ जाए। अभी पंजाब हिमाचल है, हिमाचल के लोग मान के बैठे हैं कि आएगी बीजेपी के पास। तो मोटे तौर पे एक पंजाब और उसके बाद फिर सीधा दक्षिण, और दक्षिण में भी 3 राज्य। तेलंगाना में ऑलरेडी बीजेपी का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, बीजेपी ऑलमोस्ट मुख्य विपक्षी दल है तेलंगाना में। कर्नाटक में वो सरकार की क्लेमेंट है, पहले रह चुके हैं सब। बिल्कुल। आंध्रा में ठीक है, आंध्रा में उसको अपना प्रभाव बढ़ाना है, लेकिन एनडीए अभी तो फिलहाल जगह वो इनके साथ ही हैं और नायडू साहब। बचते तमिलनाडु और केरल, मोटे तौर पे चुनौती। अब केरल को लेकर जो बात प्रधानमंत्री ने की वो आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा बंगाल में भी हम 0 से 3 गए थे, 3 से 77 गए थे और 77 से 207 आ गए। और केरल में हमारी यात्रा अगर वही ट्रेजेक्टरी है मान लो सत्ता की, तो हम 0 से 3 पे आ चुके हैं। अब हमको अगले नंबर पर जाना है जहां हम मुख्य विपक्षी दल बने, और हो सकता है उससे पहले ही हम सत्ता में भी आ जाएं। सुन लेते हैं। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं, और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। सर मतलब उनको अब बीजेपी, अब मोदी जी हड़बड़ जल्दी में है अब कि भाई ये दक्षिण जो बचा है यहां भी दक्षिण क्योंकि वो लगता रहता है ना कि अभी दक्षिण की बात, पैन इंडिया जो पार्टी होने की बात, तेलंगाना और केरल का बता दें सर, बीजेपी का क्या कोई है चांस? नहीं, तेलंगाना में तो बीजेपी ने काफ़ी अपनी जगह बना ली है। ये तो खैर अभी वो मजाक में बात कर रहे हैं, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन मैं ये समझ रहा था, अभी बात कर रहे थे कि जो अच्छा एक गुड पॉलिटिकल ह्यूमर था जो भी बात तेलंगाना के सीएम ने की, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि रेवंत रेड्डी ने तो प्लान करके ये बोला होगा, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, वो ये सोचकर आए होंगे कि मैं ये बोलूंगा। वो इसलिए भी कि भाई प्राइम मिनिस्टर के सामने सब लोग अपनी मांग करते हैं, तो उस हिसाब से भी तो उन्हें जब ये बात बोलनी थी तो उनको वो कंपैरेटिव स्टडी रखनी चाहिए थी अपने पास।